हरे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज के साथ। और कल जो है सरकार के समक्ष, मतलब सीधी साफ बात है, शिक्षा सचिव के समक्ष 11 संगठन, 11 जो शिक्षक संवर्ग के संगठन है वो गए हुए थे अलग अलग, और उन्होंने अपनी बात रखी और साथ में युक्तिकरण का विरोध किया। इसके संबंध में हम आगे चर्चा करेंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में बीएड धारी, जो चयनित बीएड धारी है, उनके पास क्या आखिरी रास्ता है कि नहीं, ये भी इस पर बातचीत करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त जो छत्तीसगढ़ में बेरोजगार युवा है वो क्यों मांग रहे हैं इच्छा मृत्यु, इस पर भी हम बातचीत करने वाले हैं। और व्यापम में अब सितंबर महीने से प्रारंभ हो सकता है जो नई भर्तियों का काफिला। अब सबसे पहले बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षक भर्ती के संबंध में। तो आप सभी जानते हैं कि कल 11 जो शिक्षक संगठन है वो गए हुए थे। सबसे पहले डीपीआई गए, डीपीआई में उन्होंने चर्चा की। उसके बाद जो शिक्षा सचिव है सिद्धार्थ कोमल सर, उनके पास गए, और उनके पास जाने के बाद नई शिक्षक भर्ती के साथ साथ विषयवार शिक्षक की मांग की, जो विषयवार शिक्षक भर्ती होनी चाहिए। साथ में 2008 का जो सेटअप है उस पर छेड़छाड़ करने से कुछ भी, मतलब छेड़छाड़ न किया जाए, और युक्तिकरण का सीधा साफ बात जो है वो वापस लिया जाए, इस संबंध में कहा। आगे मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा जिससे आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। और सबसे पहली बात, आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो देखिए, सबसे पहले ये चीजें तो हो गई आपका शिक्षक भर्ती के संबंध में। और अब जो देखिएगा, बेरोजगार संगठन जो दूसरी तरफ जो है वो कंटिन्यू, जो डीएड बीएड संघ के जो अध्यक्ष है दाऊद खान सर, वो जो है कंटिन्यू पूरे छत्तीसगढ़ के जिले का दौरा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं समूह अपने विस्तार को बढ़ा रहे हैं, डीएड बीएड संघ के विस्तार को बढ़ा रहे हैं। और अब ये देखने वाली बात है कि बेरोजगार युवा किस प्रकार से इस चीज का विरोध करता है। तो चारों चौतरफा जो है विरोध जो है सरकार को झेलना पड़ रहा है, जहाँ पे एक तरफ बेरोजगार युवा और एक तरफ जो है जो शिक्षक संघ है उनकी तरफ से। फिलहाल अब सरकार क्या निर्णय लेती है तो देखने वाली बात है। लेकिन जो कल का जो बैठक था वो बेनतीजा रही। लेकिन हाँ, ये जो मांग है वो कहीं ना कहीं सरकार तक पहुंच चुकी है कि भैया अब आप जो युक्तिकरण वाला चीज है उसको वापस लीजिए। फिलहाल देखते हैं क्या होता है। दूसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर, छत्तीसगढ़ के आखिर युवा क्यों मांग रहे हैं इच्छा मृत्यु। तो देखिएगा, इसके पहले आप लोगों ने देखा था कि अपेक्स बैंक वाले लगभग 460 पदों पर जो नियुक्ति के लिए जो है भटक रहे थे पिछले कितने महीने से, तो उन्होंने भी लास्ट जब उन्होंने हड़ताल किया था या ज्ञापन सौंपा था, तो वो भी भरी तादाद में वो गए हुए थे, और उन्होंने भी इच्छा मृत्यु की मांग की। और उनके लगभग एक सप्ताह बाद उनको फिर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट है वो मिल गया। इसी प्रकार से कल आप देखेंगे कि कल फिर से जो है वो एसआई भर्ती वाले जो है वो गृह मंत्री के जो निवास स्थान है उनके बाहर बैठ गए थे, और वहां पे भी कहीं ना कहीं यही चीज लागू हुई, और उन्होंने भी यही मांग किया कि भैया हमको इच्छा मृत्यु दे। और उसके बाद अंततः जब मंत्री जी चूंकि बाहर थे, फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभ्यर्थियों के साथ जो है वार्तालाप हुआ, और वार्तालाप में यही निकला कि भाई 4 तारीख को वो जो है चर्चा करेंगे, और संभवतः बहुत जल्द उनका जो रिजल्ट है वो लाने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से उन्होंने अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया है। ये सारी चीजें कब तक होगी ये तो फिलहाल देखने वाली बात है। लेकिन आखिर छत्तीसगढ़ का जो भी बेरोजगार है वो इच्छा मृत्यु इस कदर फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि वो इच्छा मृत्यु तक मांग रहा है। फिलहाल यहाँ पे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर यह है कि स्वयं जो गृह मंत्री जी ने उन्होंने कहा है कि भैया जल्द से जो जल्दी है वो रिजल्ट आ जाएगा। अब अगली खबर की बात करते हैं, जो है बीएड धारियों के लिए। बहुत सारे बीएड धारी, लगभग 3500 से अधिक बीएड धारी जो है कल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के बाद थोड़े से सहम से गए हैं। तो उनके लिए आखिरी रास्ता बचा है कि नहीं, तो देखिए उनके लिए आखिरी रास्ता यही है, रिव्यू पिटीशन एक, ताकि वो मामले को लंबा खींचा जाए, ताकि उनकी नौकरी बचे रहे। दूसरा, अगर नहीं करना चाहते, क्योंकि सरकार भी कहीं ना कहीं जो है बीएड धारी अभ्यर्थियों के जो साथ है, तो अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि सरकार जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है तो उसका किस तरीके से पालन करती है। क्या सुप्रीम कोर्ट जो है कुछ डेडलाइन दे सकता है कि भाई डीएड कैंडिडेट को आप इतने दिन में नियुक्ति दो, ये सब जो है वो आदेश जब आएगा तो पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो बीएड धारी है उनको सरकार के समक्ष अपनी समस्याओं को रखना पड़ेगा, क्योंकि उनको यही है कि भाई आप कहीं ना कहीं जो डीएड वालों को ले रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन हम लोग को नौकरी से मत निकाल लीजिए। इस प्रकार से आप अनुनय विनय जो है सरकार के समक्ष मुख्यमंत्री जी से कर सकते हैं, और हो सके तो सरकार को भी कहीं ना कहीं इनके बारे में सोचना होगा कि इनका क्या किया जाए। क्या इनको नौकरी से बाहर कर दिया जाए, क्या इनको नौकरी में रखा जाए, क्योंकि इनकी जो स्थिति है वाकई में किसी की सरकारी नौकरी छूटना
ये सबसे बड़ा आज के टाइम में बहुत बड़ा अभिशाप बन सकता है। फिलहाल देखने वाली बात है क्या होता है। तो लास्ट और अंतिम खबर की बात करते हैं, इसके बाद आपको मैं जो शिक्षक संघ गए थे उसका वीडियो आपको चलाऊंगा, तो आप देख सकते हैं। व्यापम में मैंने आपको कुछ दिनों पहले 2 दिन पहले बताया ही था कि 3500 पदों पर जो है भर्ती होगी, और इसके लिए देखिएगा आबकारी आरक्षक के संबंध में जो है आज जो है दैनिक भास्कर में चीजें आई हैं, जिसमें बताया गया कि भैया सितंबर महीने में जो है इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाया जाएगा। मैंने आपको 10 जुलाई के आसपास अपने टेलीग्राम चैनल पे ये भी बताया था कि भैया सिलेबस की वजह से सारी प्रक्रिया रुकी हुई है, और अब सिलेबस जैसी और भी अन्य चर्चा जो है वो हो रही है, तो उसके चलते जो है अब आने वाले समय में चाहे वो आबकारी आरक्षक हो, चाहे एडीओ भर्ती हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग की भर्ती हो या अन्य विभाग की भर्ती, इसमें बताया भी गया है कि सभी विभागों से जो प्रस्ताव आए हुए हैं और उसमें चर्चा चल रही है, जैसे चर्चा कंप्लीट होती है आपको नया भर्ती विज्ञापन निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, रही बात देखिएगा आबकारी आरक्षक के सिलेबस के संबंध में, अगर मैं आपसे बात करूं तो संभावित जो सिलेबस क्या हो सकते हैं अगर इसकी हम चर्चा करें, तो देखिएगा जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड का जो सिलेबस है आप एक बार उसको एक देख सकते हैं, एक उसमें आप एक बड़ा अपना रिव्यू देख सकते हैं, उसका पैमाना देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए आपको भारत का सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, आपको गणित पढ़ना पड़ेगा, सामान्य हिंदी पढ़ना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ी भाषा, और इसके साथ ही अंग्रेजी का सामान्य ज्ञान है वो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं, अब ये देखने वाली बात है कि इसमें किस प्रकार से मुहर लगती है। फिलहाल आप लोग तैयारी बेहतर तरीके से करिए, क्योंकि अगला जो महीने है मात्र आज है 28 तारीख और 3-4 दिन बाद जो है नया महीना जो है लगने वाला है। तो बस आप लोग कुछ दिन और उसके बाद देखिएगा किस प्रकार से भर्तियों का जो तांडव है वो आपके समक्ष होगा। फिलहाल वीडियो यही तक, आप आगे क्लिप देखिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करवाएं, ताकि खबर सब तक पहुंच सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज शासन के द्वारा खास करके शिक्षा विभाग के हमारे सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेसी जी के द्वारा डीपीआई के माध्यम से हम सभी को युक्ति युक्तकरण के विषय में चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के चारों प्रदेश संयोजक हम लोग उसमें शामिल हुए थे, और पूरी मजबूती से शिक्षकों के हित में बहुत सारे विषयों को हमने रखा, जिसमें मुख्य रूप से थे उसमें शिक्षकों के प्राचार्य, प्रधान पाठक, प्राथमिक शाला प्रधान पाठक, मिडिल प्रधान पाठक, व्याख्याता और शिक्षक के पदों पर जितने भी रिक्त पद हैं उसमें पदोन्नति का हमने आग्रह किया है। साथ ही साथ जो 2008 का सेटअप बना हुआ है, सेटअप के आधार पर ही अपना रहे, उससे कम जो युक्तियुक्तकरण में संख्या दी गई है उससे हमने गंभीर आपत्ति दर्ज किया है। और इसके साथ ही साथ हम ये चाहते हैं कि पारदर्शी ढंग से आपत्ति दावा करने का भी इसमें समय दिया जाए। इसके अलावा एक विषय उसमें हम लोग विशेष रूप से शामिल कर रहे थे, चाहे वो कॉमर्स विषय वाले हो, चाहे हिंदी अंग्रेजी संस्कृत के विषय वाले हो, चाहे सामाजिक विज्ञान विषय वाले हो, जो हायर सेकेंडरी में, इनकी भी संख्या तात्कालिक रूप से पदोन्नति के माध्यम से और सीधी भर्ती मार्ग के माध्यम से शालाओं को उपलब्ध कराया जाए। प्राथमिक शाला से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूल तक प्रत्येक विद्यालय स्वतंत्र हो, स्वयं का यूडाइस कोड हो, जिससे स्वयं के प्रधान पाठक और प्रिंसिपल वहां पर अपना पूरा कार्य पूर्व की भांति कर सके। इस आशय का आग्रह हमने आज सचिव और डीपीआई में किया है।